राधे राधे डियर स्टूडेंट, जैसे हमने आपको बताया था कि चैप्टर 9 के हम 3 पार्ट में अपलोड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था अपना, क्वेश्चन 1 to 5 वहाँ हो गए थे, काफ़ी बच्चों की पॉजिटिव व्यू भी आए। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक अपलोड करेंगे, आपको सॉल्व कराएंगे, समझाएंगे। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। देखो एक 30 मीटर टॉल तो बिल्डिंग है आपकी, और जैसे इसकी जो लेंथ है बिल्डिंग है ये आपकी, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे हमें बताया गया है कि कुछ डिस्टेंस पर यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे आपका कोई बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। एंगल इसके आई से बन रहा है, तो एंगल यहाँ पे बनेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का देखो ये टॉप हो जाएगा A B C D, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया 30 to 60 डिग्री। और ही वॉक्स, ये जो बच्चा है ना बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, ऐसे स्टेप मूव कर रहा है। और आपको बता दूं, जब भी एंगल बनते, जब एक ही क्वेश्चन में टू एंगल आ जाए एक ही डायग्राम में, तो एंगल आपको ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने होते हैं। जैसे ये एंगल आपका 30 डिग्री, तो अब ये जैसे बॉय आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे फिर इसका एंगल बनेगा तो कितने का बनेगा 60 डिग्री, बिकॉज यहाँ बन रहा है कितने का 90 डिग्री। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना 30 60 90, और ऑलवेज एंगल आपको इसी ऑर्डर में राइट करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। He walks towards the building, find the distance he walked towards the building। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे ये ई पॉइंट आ गया कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। देखो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो गई 1.5 मीटर। तो ये जैसे आपका A B C D E F पॉइंट है आपका, तो A से लेके F तक कितना हाइट रह जाएगी इसकी 28.5 मीटर। क्लियर है ना। देखो हम गिवन में इसको शो करते हैं। गिवन है हमें AC इक्वल टू 30 मीटर, CF इक्वल टू 1.5 मीटर, AF इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। आपको DE की वैल्यू बतानी है, DE फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो DE की वैल्यू मैं x मान लेता हूं, ठीक है ना। DE की वैल्यू क्या हम एज्यूम कर लेते हैं, हम x एज्यूम कर लेते हैं DE की वैल्यू को। DE मैंने x मान लिया, क्लियर है। ओके, तो देखो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं AFE। इससे क्या है, मुझे ये बेस पता चल जाएगा। तो नाउ इन ट्राइंगल AFE हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो P/B, तो 10 लेना पड़ेगा आपको। 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा AF/EF। 10 60 √3 इक्वल टू AF कितना है 28.5, और EF कितना है हमें फाइंड आउट करना है। तो EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 28.5/√3 मीटर, ठीक है ना। इज दैट क्लियर ना। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है x की। देखो आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, बहुत सारे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 28.5 √3/3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15। तो EF की वैल्यू आ जाएगी 9.5 √3 मीटर। ये आ जाएगा आपके पास 9.5 √3। अब आप इस कंप्लीट ट्राइंगल को लोगे, इन ट्राइंगल ADF। नाउ इन ट्राइंगल ADF, तो ADF में देखोगे आपको वही DF की वैल्यू तो क्या हो जाएगी x प्लस 9.5 √3। तो आप 10 30 इक्वल टू लिखोगे AF/D
डी एफ, तो 1030 1/√3, ए एफ कितना है आपका 28.5, डी एफ कितना है x प्लस 9.5√3। इज दैट क्लियर ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x प्लस 9.5√3 इक्वल टू 28.5√3, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 28.5√3 माइनस 9.5√3। देखो सेम है ना, √3 तो इजिली माइनस कर दोगे, तो 19.5√3 माइनस करने पर आ जाएगा और यही आपका फाइनली आंसर 19.5√3 मीटर, 19√3 मीटर। 0.5 में से 0.5 गए तो 0 आ जाएगा, है ना? तो आपका जो हमें DE डिस्टेंस बताना था, उस बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया 19√3 मीटर। देखो क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं था, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे किया करो। क्वेश्चन ने कहा कि 1.5 मीटर हाइट का बॉय है, वो एक बिल्डिंग से सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है। बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर गिवन थी, बॉय की हाइट 1.5 थी, तो हमने ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं AEF। तो AF की हाइट निकाली, 30 माइनस 1.5 करके 28.5 आ गई। पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, इससे हमने ये हाइट ये डिस्टेंस निकाला, फिर हमने इस कंप्लीट ट्रायंगल को लिया था, फिर ये डिस्टेंस निकाला हमने, ये DF। अब यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई थी, DF को हमने x प्लस 9.5√3 राइट किया था और x की वैल्यू हमारी आ गई थी 19√3 मीटर। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है आपकी, जैसे ये मैंने 20 मीटर की बिल्डिंग बना दी आपके लिए, ठीक है ना? ये 20 मीटर हाइट की क्या है आपकी बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट की क्या है, ये एक बिल्डिंग है और एक टावर है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, बहुत टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये आपका एक टावर है जो इस बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट है जो बिल्डिंग को ज्वाइन कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree। कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 एंड 60। तो देखो एक तो टॉप के टावर के बॉटम से बना रहा है एंगल और एक टावर के टॉप से बना रहा है एंगल। ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से एंगल बना रहा है। कितने कितने डिग्री का बना रहा है? बॉटम एंड टॉप। पहले बॉटम लिखा है और एंगल में पहले 45 लिखा है, तो बॉटम से तो बनेगा 45 का और टॉप से कितने का बन जाएगा? 60 डिग्री का। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें किसकी हाइट बतानी है? टावर की। ओके, नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो देखो पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल BCD, इससे BC की हाइट आ जाएगी और जैसे ही BC की हाइट आ जाएगी तो इस कंप्लीट ट्राइंगल को ले लेंगे तो AC की हाइट आ जाएगी और AC की हाइट आ जाएगी, उसमें से CD की हाइट को माइनस कर दोगे तो किसकी हाइट आ जाएगी? AD की। क्लियर है ना? तो देखो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। आपको गिवन है एंगल DBC 45 डिग्री, एंगल ABC 60 डिग्री, CD इक्वल टू 20 मीटर। आपको बताना है टावर की हाइट, AD की हाइट क्या होगी। नाउ इन ट्राइंगल BCD परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है, P अपॉन B कहाँ आ रहा है? 10। तो आप लिखोगे 1045 इक्वल टू CD अपॉन BC। 1045 की वैल्यू 1 होती है, CD की वैल्यू 20 अपॉन BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। तो BC कितना आ जाएगा आपका? 20 मीटर। अब इस कंप्लीट ट्राइंगल को लोगे, ट्राइंगल ABC, इससे AC की हाइट आ जाएगी और AC की हाइट आ जाएगी तो उसमें से CD को माइनस कर दोगे तो AD आ जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल
नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आपने x मान लिया, ठीक है, AD, तो आप लिखोगे tan 60 डिग्री इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन 20। tan 60 √3 होता है, x प्लस 20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 20 इक्वल टू 20 √3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 √3 माइनस 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20, एलसीएम ले लोगे, कॉमन ले लोगे सॉरी, तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 20 √3 माइनस 1 मीटर। और यही x की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी थी, यही आपका फाइनली आंसर है। इज दैट क्लियर ना? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आपने BC की हाइट निकाली थी स्मॉल वाले ट्राइंगल को लेके, BC आ गया तो फिर कंप्लीट ट्राइंगल को ले लिया, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। देखो यहाँ पर एक पेडिस्टल बना हुआ है आपका कुछ इस टाइप से, और इसके ऊपर एक स्टैचू है आपका जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर फिर से कोई एक पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप से, यही तो होगा स्टैचू का टॉप, कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है आपका? 60 डिग्री का। आगे, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 40 डिग्री। इसी सेम पॉइंट पर पेडिस्टल के टॉप से भी कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको ये पेडिस्टल की हाइट बतानी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है आपको, जो हमने मान रखी है x मीटर। नेमिंग कर देते हैं ABCD। ओके, क्लियर है ना? चलो, तो देखो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो इसको कैसे करेंगे। पहले इस स्मॉल वाले ट्राइंगल को लेते हैं BDC को, BDC से हमारी कुछ x की वैल्यू आएगी, कुछ भी आएगी, फिर हम इस कंप्लीट ट्राइंगल को लेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है ना? देखते हैं। तो गिवन है आपको AD इक्वल टू 1.6 मीटर, एंगल DBC है आपका 45 डिग्री, एंगल ABC है आपका 60 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल DBC 1045 लोगे, क्योंकि P/B 1045 से ही होता है, तो कितना आ जाएगा? CD/BC, 1045 की वैल्यू 1, x/BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? x मीटर। तो आपका BC भी कितना आ गया? x मीटर। ठीक है ना? अब आप इस कंप्लीट ट्राइंगल को लोगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में भी आप सेम 1060, क्योंकि इसमें भी आपका P/B है, और P/B के लिए क्या आता है? 1060, 10 P/B, ये AC कितना हो जाएगा? x प्लस 1.6, और BC कितना है? x। 1060 √3 इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3x इक्वल टू x प्लस 1.6, ये प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, यहाँ से x कॉमन ले लोगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x कॉमन ले लिया। अब x की वैल्यू निकालनी है, √3 माइनस 1 इसके मल्टीपल में, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपका फिर से रूट का सिंबल आ गया, स्क्वायर रूट का, तो फिर हमें रेशनलाइज करना होगा, तो बोथ साइड अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, √3 प्लस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लिखोगे x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस 1, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस 1।
x इक्वल टू 1.6 √3 + 1 अपॉन, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है आपकी यहाँ पे, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, 2 का इसमें डिवाइड दोगे 0.8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.8 √3 + 1 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि एक ही क्वेश्चन में एक साइड बिल्डिंग है, एक साइड टावर है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, टावर की हाइट, टावर जो आपका टावर है ना वो बिल्डिंग से ज़्यादा हाइट होती है उसकी। जैसे ये मैंने टावर लिया तो टावर की हाइट है 50 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट टावर से कैसी होगी, कम होगी। दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये बिल्डिंग का टॉप हो गया और ये टावर का फुट हो गया। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है आपका, 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और ये वाला एंगल कितने का बन रहा है आपका, 60 डिग्री का। और ये एंगल कितने का बन रहा है आपका, 30 डिग्री का। यहां तक क्लियर है, बोलो कोई डाउट है। फिर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है। नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो देखो आपको गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, आपको गिवन है AC इक्वल टू 50 मीटर, एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BCD इक्वल टू 30 डिग्री एंड BD को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें बेस फाइंड आउट कर लूँ ना। अगर देखो ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ मैं ABC, मुझे AC गिवन है, एंगल गिवन है, BC आ जाएगा इजीली, और BC आ जाएगा तो फिर इस वाले ट्रायंगल को ले लोगे आप। बेस आ गया तो परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। तो पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC। देखो P/B की बात हो रही है ना, PB की, और PB की बात हो रही है, दैट मीन्स 10। तो आपको लिखना होगा tan 60 इक्वल टू AC/BC। tan 60 √3 होता है आपका, AC 50, BC आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे BC की वैल्यू आ जाएगी 50√3। कितनी आ जाएगी, 50√3। क्लियर है ना, 50√3 मीटर। अब BC आ गया आपके पास 50√3 मीटर। अब आप ट्रायंगल को लोगे, किस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल DBC। नाउ इन ट्रायंगल DBC तो tan 30 इक्वल टू आ जाएगा आपका BD/BC। tan 30 1/√3, BD आपका कितना है, H ले रखा है हमने, और BC कितना है आपका 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3H इक्वल टू 50/√3। H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/√3 मल्टीप्लाई √3, तो कितनी आ जाएगी 50/3 मीटर। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50/3 मीटर। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ एक बार। नोट कर लिया होगा आपने। देखो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 16 and 2/3 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है आपका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। टू पोल है आपके पास और दोनों पोलों की हाइट कैसी है, इक्वल है। तो मैंने इक्वल हाइट के टू पोल लिए और दोनों के बॉटम को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ABCD। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है
अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। BC की हाइट कितनी है? 80 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। इस जो रोड है ना PC, इस पर कहीं भी एक पॉइंट लेना है आपको। जैसे सपोज दैट मैंने यहां पे ले लिया एक पॉइंट। फिर हमसे आगे कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्सों के टॉप से, यानी कि यहां से और यहां से जो हमने पॉइंट लिया वहां क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो हमें पोल्स की हाइट बतानी है जो हमने H जूम कर रखी है, और एक हमें इस पॉइंट का इन पोल्सों से क्या बताना है? डिस्टेंस भी बताना है। जैसे ये मैंने जूम किया X है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस X, और ये पॉइंट हो गया D। अब बात आती है एंगल की। ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? देखो हमेशा आपको याद रखना है, आपके ये बहुत सारे 90 डिग्री का एंगल है ना, यदि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की कंपेयर में 90 डिग्री के क्लोज है तो ये एंगल ग्रेटर होगा। यदि ये वाला एंगल इसके क्लोज है तो ये ग्रेटर होगा, जो 90 के पास होगा वो ग्रेटर होगा। तो ये वाला पॉइंट इसके क्लोज है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है ना? ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। गिवन है आपको एंगल, सॉरी यहाँ ई पॉइंट आ जाएगा आपका, एंगल DEC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल AEB इक्वल टू 30 डिग्री, BE X मीटर है आपका, CE 80 माइनस X मीटर है, BC 80 मीटर है। हमें फाइंड आउट करना है AB इक्वल टू CD क्या आएगा, जो हमने H को उसको एज्यूम कर रखा है। क्लियर है ना? ओके, सबसे पहले मैं ये वाले ट्रायंगल को ले लूं, इन ट्रायंगल ABE, किसी भी ट्रायंगल को ले सकते हैं, पहले कोई इशू नहीं है। तो इन ट्रायंगल ABE, P और B की बात हो रही है ना, परपेंडिकुलर बेस 10, तो हम लिखेंगे 10 30 इक्वल टू H अपॉन X। 10 30 की वैल्यू 1/√3 H अपॉन X, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3H मीटर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने इसको। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ये वाले ट्राइंगल को सेकंड नंबर, ये फर्स्ट लिया, ये सेकंड, ट्राइंगल DCE। नाउ ट्राइंगल DCE, ट्राइंगल DCE को लेते हैं हम, तो 10 60 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X, 10 60 √3 H अपॉन 80 माइनस X। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 80 माइनस X मल्टीप्लाई √3। क्लियर है ना? ओके, यहाँ से आप H की वैल्यू निकालोगे तो X अपॉन √3 आ जाएगी। यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये सेकंड है आपकी, मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, H की वैल्यू यहाँ से X अपॉन √3 इक्वल टू 80 माइनस X √3 डिवाइड में धराएगा तो मल्टीप्लाई, आप लिखोगे X इक्वल टू 80 माइनस X √3 मल्टीप्लाई √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा ना, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240 माइनस 3x, माइनस का 3x से धराएगा तो प्लस का हो जाएगा 4x इक्वल टू 240। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240 अपॉन 4, कितनी आ जाएगी? 60 मीटर। देखो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाली थी, √3 इसके मल्टीप्लाई में धरा गया डिवाइड में, तो h की वैल्यू आ गई x अपॉन √3। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी? x अपॉन √3। तो इस h की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया x अपॉन √3, तो x अपॉन √3 80 माइनस x √3,
√3 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 का मैंने ब्रैकेट ओपन किया 80 से मल्टीप्लाई किया 240, 3 का x से मल्टीप्लाई किया 3x, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 3x और x कितने हो जाएंगे 4x इक्वल टू 240, x की वैल्यू निकालनी थी 4 मल्टीपल में धरा के डिवाइड में, 4 का इसमें डिवाइड दिया तो आ गया 60 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। तो देखो हमें BE फाइंड आउट करना था, तो आपका BE कितना आ गया 60 मीटर। CEV फाइंड आउट करना था, CEV कितना आ गया 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर। अब आपको h की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो h की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, हम पुट कर दें यहाँ पे, तो देखो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई है 60, कितनी आई है 60, यहाँ पुट कर दोगे h की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन √3, अपॉन में रूट आ गया तो रेशनलाइज करना होगा आपको, बोथ साइड √3 से मल्टीप्लाई करोगे, h की वैल्यू आ जाएगी 60 √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया 3 का डिवाइड दे दोगे 60 में, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 20 √3 मीटर। ये आपके सारे आंसर आ गए। क्लियर है ना। तो देखो ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, एक्सरसाइज 4 मार्क्स की है। इस लास्ट ईयर इसी एक्सरसाइज में से बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, लेकिन इसी बार जो हमारा ब्लूप्रिंट आया है उसमें इस एक्सरसाइज में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा अपना। तो फिर ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से डिटेल में करनी है आपको यदि 4 मार्क्स गेन करनी है, और बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, सेम वही PBP HHB यूज कर रहे हैं, सारे क्वेश्चनों में वही साइन और टेन का यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर ना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। हमने बोला था हम इसको 3 पार्ट में अपलोड करेंगे। हमारे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 5 हो गए। जिन्होंने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे, क्वेश्चन 1 to 5। फिर ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन 6 to 10। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हमारे क्वेश्चन 11 to 15 रहेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, राधे राधे।